is father of B, but B is not A son. What is relation B to A? A जो है वो B का बाप है, लेकिन B A का सन नहीं, तो B A का क्या होगा भाई? सन को मेरा ख्याल इंग्लिश में बेटा ही कहते हैं। ए बी के अब्बा हैं, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो बी ए का क्या है? बेटी, डॉटर। तो एन कम्बिनेशन 3 इक्वल टू एन कम्बिनेशन 4, तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ये भी सॉल्व बड़ा इम्पोर्टेंट है, बार बार आ रहा है। 3 और 4 का सम क्या होता है? 7। एन इक्वल टू 7। देखो एक बार ये आया था एन कम्बिनेशन 11 इक्वल टू एन कम्बिनेशन 5, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 11 और 5 का सम क्या होता है? 16। तो प्यारा सा है, हाउ मेनी ऑन्सेस ऑफ प्योर एसिड must be added to 20 ounce of solution that is 5% acid to strength to solution that is 24% acid। भाई आज जो सवाल तुम्हें फास्ट करने में से है, कितने ऑन्स की बात हो रही है? प्योर एसिड 20 ऑन्स, दैट इज़ 5% एसिड। अच्छा ये मॉडल पेपर में भी दिया होता है, या जिन्होंने एक शिफ्ट में पूछा भी है। तो 20 का पहले आप क्या निकाल लो? 5%। 20 का 5% कैसे निकलता है? परसेंट ऐसे ही निकलता है, मल्टीप्लाई करो नंबर से, डिवाइड बाय 100। 5% चाहिए तो बड़ा आसान दिख रहा है, 1 आ जाएगा। 1 ऑन्स क्या आ गया बच्चों? एसिड आ गया। अब देखो सबसे अहम चीज़ होती है कि किस चीज़ को हमें चेंज नहीं करना, हमें सोल्यूशन में वाटर को चेंज नहीं करना है। और 1 ऑन एसिड है तो टोटल 20 ऑन में 90 ऑन्स क्या हो जाएगा? H2O, मम्मा मनी। आप बोलोगे सर मम्मा मनी नहीं दिया, यानी यार जो भी चीज़ है मम्मा मनी ही हो सकता है। अल्कोहल का सोल्यूशन और एसिड का किससे बनता है? वाटर में बनता है, तो डोंट बॉदर अबाउट इट, इससे हमें कोई सरोकार भी नहीं है। अब कह रहे हैं कि कितना एसिड मज़ीद हम बढ़ाएं कि एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ के 24% हो जाए। अच्छा कुछ में ऑप्शंस का मसला है, तो उसकी डोंट वरी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अभी 19 ऑन्स है और कह रहे हैं 24%। यार अगर ये 24% होगा तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? 76%। भाई 100 में से 24 माइनस करो तो 76%। तो 76% तो बराबर कितने के हो गया? 19 के। कितने के बराबर हो गया? 19 के। ये जो भी वाटर है ये 19 ऑन्स बराबर हो गया 76 के। तो 1 ऑन्स कितने के बराबर होगा भाई? सीधी सादी बात है, 76 को 19 से डिवाइड कर दो तो ये 4% के बराबर आ रहा है 1 ऑन्स। तो 24% का मतलब है कि कितने ऑन्स चाहिए हमें अल्कोहल? 24 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 6 ऑन्स चाहिए। अभी खाली कितने ऑन्स हैं? 1 ऑन्स चाहिए। 6 है 1, कितने ऐड करेंगे? 5। लेकिन बड़ा अच्छा साल है, बैग है, ये भी फास्ट के पेपर में आया हुआ। 4 वाइट एंड 5 ग्रीन मार्बल, ए मार्बल इज ड्रॉन एंड रैंडम एंड केप्ट असाइड, another marble is drawn, what is probability that second marble is green, that first marble drawn is। अच्छा देखो मसला नहीं, मैं बताता हूँ इस टाइप की क्वेश्चंस का होता क्या है। अगर 4 वाइट और 5 ग्रीन मार्बल हैं और एक आपको उन्हें मार्बल रखा और साइड पे रख दिया, ठीक है, तो दूसरा मार्बल उठा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी के सेकंड मार्बल ग्रीन हो। अब फर्स्ट मार्बल ड्रॉन, तो यार थोड़ा सा आई थिंक शायद वो प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई थी, वाइट या ग्रीन बहरहाल मेंशन होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 4 वाइट 5 ग्रीन, अगर फर्स्ट मार्बल भी हम ग्रीन ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 4 + 5 यानी 5/9, ठीक है। अब इस ग्रीन मार्बल को हमने रख दिया साइड पे और अगला मार्बल भी ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी 4/8। ज़ाहिर है ग्रीन में से भी कम हो गया और एक टोटल में से भी कम हो गया। अगर फर्स्ट मार्बल गया है ग्रीन और अगर फर्स्ट मार्बल वाइट है तब क्या होता जी? वाइट कितने? 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती 4/9।
अब क्या हुआ, हमने जो मार्बल आया है उसको साइड पे रख दिया, तो टोटल मार्बल कितने रह गए, 8। अब हमें निकालना है ग्रीन मार्बल। तो भले से वाइट हमने साइड पे रख दिया हो, यहाँ वाइट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ हम क्या देखेंगे, ग्रीन मार्बल की क्वांटिटी। ग्रीन मार्बल अब कितने हैं, 5 है। उस सूरत में आंसर 5/8 होगा। तो देख लें, 2 तरीके से ये सवाल आ सकता है, या तो फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज वाइट होगा, या फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज ग्रीन होगा। और फर्स्ट मार्बल ड्रॉन वाइट है और सेकंड ग्रीन है तो आंसर ये है, और अगर फर्स्ट भी ग्रीन है सेकंड भी ग्रीन है तो आंसर ये। इंटीजर इज चूजन बिटवीन 1 and 100 both inclusive, what is probability that it is divisible by 7, it is not divisible by 9। तो 1 से 100 इंक्लूसिव का मतलब है कि सारे के सारे नंबर शामिल हैं। डिविजिबल बाय 7 के लिए 100 को 7 से डिवाइड करते हैं 14 पॉइंट समथिंग। अब याद रखें, मेरे ट्रैक में 14 पॉइंट समथिंग की कोई अहमियत नहीं होती, खाली 14 हो जाएगा। प्रॉबिलिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 14 को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब डेसिमल में दिया हुआ है आंसर या फ्रैक्शन में, देख लें, इन्होंने फ्रैक्शन में दिया था, ज़ाहिर है 14 और 100 2 के टेबल से कटते 7/50 हो जाता। अब पार्ट 2 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो पहले देख लें डिविजिबल बाय 9 में क्या होता, 100/9 11 पॉइंट समथिंग, फिर वो बात समथिंग की अहमियत नहीं होगी। 11 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.11। ये तो हो गई डिविजिबल बाय 9 की। यार नॉट डिविजिबल बाय 9 चाहिए तो 1 में से 0.11 माइनस कर लें, 0.89, ये आंसर हो जाएगा। और 0.89 को ऐसे भी लिख सकते हो 89/100, डिपेंड करता है यार भाई उन्होंने कैसे दिया है। अब 11/100 है ना, 1 में से डायरेक्ट 11/100 माइनस कर दो, ये भी हो सकता है। ये 100 1 सा 100 माइनस 11 89/100। हाउ मेनी टाइम इज 6% ऑफ 0.005 ग्रेटर देन 2% ऑफ 0.0025। अरे क्या सवाल पूछ लिया भाई। तो देखो यहाँ 6% यानी बोले तो 6/100 0.005। देखो डेसिमल के बाद टोटल 5 नंबर हैं, तो आसान से एक तरकीब बताता हूँ, 5 × 10⁻⁵। अब 6 5 30 होता है, एक 0, चलो ये कट गया, समझ रहे हो ना यार, 6 5 30, एक 0 कटा, 10। और अगर चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ तो 3 × 10⁻⁶ ये वैल्यू हो गई। यहाँ भी देख लेते हैं, देखो बहुत सारे साल मैं भी पहली दफ़ा ही कर रहा होता हूँ, टेस्ट में पहली दफ़ा ये तो हम कर ही रहे होते हैं। 2% यानी 2/100। अब डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो पूरा 25 का मैं बाहर निकाल लेता हूँ ना, 10⁻⁻⁶ हो गया। सो यहाँ देखो, तो 25 को 2 से डिवाइड करो 50 50/100 0.5। अब गौर से कंपैरिजन करो, दोनों जहाँ 10⁻⁻⁶ है, यहाँ 3 है, यहाँ 0.5 है। 3.5 से कितना ज़्यादा होता है जी, 3 को 0.5 से डिवाइड कर लो तो आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स। रेशियो ऑफ ब्लैक टू वाइट spectator at a football game is 3:5. The ratio of men to women is 5:4. For both the black population and the white population, if there are 1200 black women, अभी भी 1200 ही हैं, what is the total number of spectator? अब देखो रेशियो जो ब्लैक और वाइट का है वो 3:5 है, मैन वुमेन का 5:4 है, और जो वुमेन की तादाद 1200 है, तो कह रहे हैं टोटल कितने होंगे। वही सेम ट्रिक लगाएंगे। देखो ब्लैक मैन हो सकते हैं, तो इसका रेशो कैसे निकलेगा, 3 5 15। ब्लैक वुमेन हो सकती हैं, 3 4 12। ये जो 12 हैं, ये चूँकि हमारी DV क्वान्टिटी है, तो ये 12 यूनिट हो गए 1200 के बराबर। ठीक है, आगे देखो, वाइट मैन 5 5 25 यूनिट, वाइट वुमेन 5 4 20 यूनिट। इनका सम कर लो तो ये टोटल 72 यूनिट्स आना है। नहीं, 72 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए, 12 यूनिट 1200 के बराबर। 1200 को 12 से डिवाइड कर लीजिएगा, 72 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7200 हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ कभी भी आपको चेंज करके दे सकते हैं। फ़र्ज़ करो ये 600 हो जाता,
तो हम क्या करते हैं, 600 को 12 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है 72 से। हाँ जी, इफ़ देयर आर 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड चाइल्ड इज़ गर्ल? द 2 चिल्ड्रन आर बॉयज़ एंड 1 चाइल्ड इज़ गर्ल। तो बड़ा अच्छा सवाल है कि 3 चिल्ड्रन हैं तो थर्ड चाइल्ड गर्ल होने की। देखो जब इस टाइप का वो बिल्कुल हेड की तरह, या तो एक पॉसिबिलिटी है तीनों के तीनों बॉयज़ होंगे, पहले 2 बॉयज़ फिर गर्ल्स, फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय बॉय, बॉय फिर 2 गर्ल फिर गर्ल बॉय गर्ल, 2 गर्ल्स एंड बॉय, या तीनों की तीनों गर्ल्स। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2 बॉयज़ 1 गर्ल्स, 2 बॉयज़ 1 गर्ल वाले ये 3 है, ठीक है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। और फिर कह रहे हैं थर्ड चाइल्ड इज़ गर्ल, थर्ड चाइल्ड यहाँ गर्ल है, यहाँ गर्ल, यहाँ गर्ल, यहाँ गर्ल, टोटल ऐसे कितने इवेंट हो गए? 4/8 क्या होता है? हाफ। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा सवाल है, मिक्सचर ऑफ 17 पार्ट्स ऑफ ए, 3 पार्ट्स ऑफ बी एंड 4 पार्ट्स ऑफ सी, वेट 72 ounce, हाउ मैनी ounce ऑफ सब्सटेंस इन मिक्सचर बी? यानी मिक्सचर जो है 17 पार्ट्स ए है, 3 पार्ट्स बी, 4 पार्ट्स सी। तो वेल हमारा टारगेट क्या है? बी। बी के कितने पार्ट दिए हैं? 3। अब देखो टोटल पार्ट्स में ए के 17, बी के 3, सी के 4 हो गए। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 72 ounce है। अब इनका सम 24 आएगा, 72 से डिवाइड करोगे 3, 3 3 ज़ा 9, आंसर हो जाएगा 9 ounce। दोबारा देख लो, मिक्सचर ऑफ 17 पार्ट्स ऑफ ए, 3 पार्ट्स ऑफ बी एंड 4 पार्ट ऑफ सी, वेट 72 ounce, हाउ मैनी ounce ऑफ सब्सटेंस इन मिक्सचर बी? तो जनाब इस तरह से आंसर है। 450 मीटर को कह रहे हैं एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ 2 किलोमीटर। बड़ा प्यारा सवाल है। तो जो सवाल पेपर में आए मैं सारे करवाता रहूँगा भाई। 450 को डिवाइड कर दो 2000 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर 22.5। इफ़ 15% ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ y, व्हाट पर्सन इज़ y ऑफ x? तो यार पर्सन का मतलब हमेशा होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 15/100 को x से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल, ऑफकोर्स ये इक्वल टू 25%। का मतलब ये अपॉन में ऑफ 100। अब देखो यहाँ से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 15 और 25 भी यहाँ 5 के टेबल से कटेंगे, 3x इक्वल टू 5 और x अगर उधर जाएगा 3 इधर, तो देखो ये सिचुएशन आ गई। अब ज़रा पूछा क्या है, व्हाट पर्सन इज़ y ऑफ x? तो इसका मतलब है ये जो अभी चीज़ है 3/5, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा? 100 से। ये कटा 23 सा कितना होता है? 60। So 60% इज़ योर आंसर।